हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। और एसिड्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेस के बारे में। तो बेस के बारे में हम समझ लेते हैं बेस क्या होते हैं, हम बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड कैन न्यूट्रलाइज द एसिड्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आर दो सब्सटेंसेस, यू कैन नोट डाउन, आर दो सब्सटेंसेस which are bitter in taste। bitter in taste मैंने आपको बताया था बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा होता है, bitter in taste and can neutralize एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इन्हें हम बेस कहते हैं, राइट। तो अब ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। ऑल मेटल ऑक्साइड्स and metal hydroxides are basic in nature। वो बेस होते हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर। कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कीजिए मेटल ऑक्साइड का क्या हो सकता है, Na2O हो सकता है। मेटल हाइड्रोक्साइड का क्या हो सकता है, NaOH हो सकता है। इसी तरीके से Ca2O हो सकता है, CaOH होल ट्वाइस हो सकता है। ये सारे क्या हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो दीज ऑल फोर कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, या नेक्स्ट हम इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये बेस है, जब भी कोई बेस, व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इज डिसॉल्व इन वाटर, अगर हम वाटर में बेस को डिसॉल्व कर दें तब क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। जैसे हम OH माइनस आयंस, जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि NaOH है, अगर हम इसकी रिएक्शन दें, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस देगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास KOH है तो K प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा। अगर MgOH होल ट्वाइस है तो ये क्या देगा, Mg प्लस 2। क्यों, क्योंकि Mg की वैलेंसी प्लस 2 होती है, और ये देखिए OH होल ट्वाइस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2OH माइनस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर में अगर हम बेस को डिसॉल्व कर देते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये कहलाएगा एल्कली सॉल्यूशन। एल्कली सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली सॉल्यूशन, तो व्हेन द बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस एल्कली सॉल्यूशन, और दिस सॉल्यूशन इज नोन एज एल्कली सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही हम बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी अभी आपने पढ़ा, ऑल दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो बेस क्या होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, बिटर इन टेस्ट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम इनकी देखें तो दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन in water। when they dissolve in water they produce OH minus ion, so they conduct electricity। अगर वाटर में जाने पर आयंस देते हैं, अगर वाटर में जाने पर आयंस देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर वो सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक और इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज होती है, दे आर सोपी इन टच। टच करोगे तो आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल स्मूथ और सोपी, सोप जैसे फील होंगे आपको। इस तरह से यहाँ पर होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिस जो है, बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के बेसिस होते हैं।
देखिए दो तरह के कैसे, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा होता है वीक बेस। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को हम कैसे यहां पर समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे इन वाटर, राइट, एंड दे विल प्रोड्यूस मोर OH माइनस आयंस। तो ये हमें समझना है। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, दोस बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। आप आयोनाइज भी कह सकते हैं इसको, डिसॉल्व के बजाय हम यहाँ पर वर्ड जो सही है वो आयोनाइज भी यूज कर सकते हैं। तो दो सब्सटेंसेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, और they will produce more OH minus ion, यानी you will get more amount of OH minus ions, उनको हम strong base कहेंगे। weak base किसे कहेंगे, जो partially ionized हो, partially ionized हो रहे हैं किसमें, water में, और वो OH minus ion कैसे देंगे, in less number में अगर आपको OH minus ion मिल रहे हैं तो इट मीन्स वो वीक बेस कहलाएगा। क्लियर, आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस, जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो वीक बेस, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने के बाद मोर नंबर ऑफ अमाउंट हमें OH माइनस आयन देंगे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, जो लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन देंगे वो वीक बेस कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेसिस की। जैसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बेसिस जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं मेटल से, और मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बेस में मैं ले लेती हूँ NaOH, मेटल में ले लेती हूँ जिंक, तो कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, देखिए Na2ZnO2 प्लस H2, राइट। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम ये देखें तो ये इस कंपाउंड ये सॉल्ट है और इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। तो ये कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन समझने की चीज क्या है, हमने एसिड में ये समझा था ऑल द मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक। लेकिन यहां पर all the metals do not react with base to produce hydrogen gas, ये आपको ध्यान रखना है। सारी मेटल्स बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के बीच में। दूसरा जो हम यहाँ पर देखेंगे बेसिस, जैसे कि मान लीजिए NaOH है, व्हेन रिएक्ट विद एसिड तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, NaCl बनाएगा और वाटर बना देगा, तो NaCl प्लस H2। तो ये देखिए सॉल्ट एंड वाटर जिस रिएक्शन में बनता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कहलाती है। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। थर्ड हम देख लेते हैं जो बेस होते हैं, अगर वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर दें तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे, बेस मान लीजिए मैंने लिया CaOH होल ट्वाइस ले लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2 लिया हमने, तो क्या बनेगा CaCO3 सॉल्ट प्लस H2। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इसकी इंपॉर्टेंस। ये व्हाइट कलर का होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। सो व्हेन a base is react with carbon dioxide they produce salt and water, and when we pass carbon dioxide in excess in this solution so the white color of this solution will get disappear। तो ये रिएक्शन हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। अब हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। बेस को हम यूज कहां पर करते हैं, देखिए सबसे पहले हम NaOH के बारे में पढ़ लेते हैं। NaOH का कहाँ यूज करते हैं, NaOH बेस है तो NaOH का यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और हम इसका यूज करते हैं पेपर बनाने में एंड फाइबर्स में।
तो इस तरह से NaOH का यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड फाइबर। दूसरा अगर हम देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो अगर हम यहां पर देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक एंट एसिड है। एंट एसिड्स क्या होते हैं, एंट एसिड्स का मीनिंग होता है जो एसिड्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट एसिड है और ये किसके अगेंस्ट काम करता है, एसिड इन स्टमक। तो जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जिसे एंटासिड कहते हैं, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एमसीक्यूज में ऐसे भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इस तरीके से हम बताते हैं। तो ये था सारा कुछ बेस के बारे में। होप आप सबको समझ आया होगा, आपने ये सब नोट किया होगा। वीडियो को वॉच कीजिए चिल्ड्रन एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।